न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की युवा राजनीति की अगर हम बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव का आता है, लेकिन दूसरा नाम चिराग पासवान का आता है। एलजेपी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान आज बिहार की जनता के दिलों में बसते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बिहार की राजनीति में कमबैक किया है और बिहार की राजनीति में अब पूरी तरीके से रम चुके हैं। जहां वो कभी फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, मुंबई में रहते थे, आज वो पिता के ही कदमों पर चल रहे हैं। जिस तरीके से रामविलास पासवान ने बिहार के लिए काम किया है, उनकी उपलब्धियों को कभी भी बिहार नहीं भूल सकता है। और आज चिराग पासवान अपने पिता के ही पूरे कदमों पे चल रहे हैं। किस तरीके से उनके पिता ने बिहार के लिए काम किया था, बिहार के विकास के लिए वो सोचते थे, और आज चिराग पासवान उन्हीं सब बातों पर जो है वो चल रहे हैं। वहीं चिराग पासवान जब इस राजनीति में आए थे तो उन्हें कई धोखे भी खाने पड़े थे, जहां सबसे पहले धोखा उनके पिता के मृत्यु के बाद उनके चाचा ने ही दिया था, जहां पशुपति पारस उनके चाचा के कारण पार्टी दो भागों में बंट गई। एलजेपी पार्टी को दो भागों में बंटना पड़ा क्योंकि चाचा पशुपति पारस जो है वो समझौता करने को तैयार ही नहीं थे। वो चाहते थे कि पार्टी उनकी हो, और जहां चिराग पासवान चूंकि उनके पिता की ये पार्टी थी तो वो चाहते थे पार्टी उन्हीं के पास रहे। ऐसे में ये पार्टी दो भागों में बंट गई, जिसका खामियाजा उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उठाना भी पड़ा। वहीं दूसरा कहें उनको धोखा जो है वो बीजेपी पार्टी ने दिया, जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हालांकि वो किसी भी गठबंधन में ना रहते हुए अकेले ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है, जिस कारण वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आए, जिसका खामियाजा उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना ही पड़ा। उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। बुरी तरीके से वो इस चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद वो राजनीति में कहें पूरी तरह रम गए। उन्होंने बिहार की जनता से संवाद किया। अभी बिहार में एमएलसी चुनाव है और इस एमएलसी चुनाव में इस बार भी बिना किसी गठबंधन में रहते हुए एलजेपी पार्टी जो है वो अकेले ही कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इस बार चिराग पासवान कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं और न ही वो किसी के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार वो पूरी तरीके से दमखम के साथ मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में उन्होंने अभी से ही जनता से संवाद करना शुरू कर दिया है। अभी वो बिहार के हर जिले में जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे पूरे बिहार में बढ़ते जा रही है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ किन्नर जो हैं वो उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आई थी। जब वो अपने कहें उनका जो कार्यक्रम जो चल रहा है लोगों से संवाद का, इस दौरान जब वो जिले में निकले थे तो किन्नरों का एक झुंड उन्हें मिल गया जो उन्हें आशीर्वाद देते नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि चिराग पासवान किस तरीके से अब लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वहीं अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने राजभवन मार्च भी निकाला था बिहार सरकार की नाकामियों को लेकर, जहां उन्होंने राज्यपाल से मिलने की बात कही थी, साथ ही बिहार सरकार को गिराने की भी बात कही थी। लेकिन उनका ये मार्च सफल नहीं हो पाया था क्योंकि बीच में ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही एलजेपी पार्टी के कई नेताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस ने उन्हें वापस छोड़ दिया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजभवन मार्च निकाला था वो किसी से नहीं छुपा है। वो पूरे जोरों शोरों से मार्च में शामिल थे। साथ ही उनका ये ऐलान भी था कि वो राज्यपाल से जरूर मिलेंगे और इस बार वो कोई भी कहें गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। बिहार में वो पूरी तरीके से जो है तैयार ही बैठे हैं एमएलसी चुनाव के लिए, और उन्होंने ऐसे ऐसे भी काम किए हैं जो कहें रामविलास पासवान के जिंदा रहते हुए भी नहीं हो पाया, जो उनके 44 साल में कभी नहीं हो पाया। चिराग पासवान ने वो काम कर दिखाया। दरअसल हम बात कर रहे हैं उनकी दोनों माताओं की। जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे तब भी उनकी दोनों माताएं कभी भी नहीं मिली थी, लेकिन चिराग पासवान ने अब अपने परिवार पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो चाचा पशुपति पारस ने किया वो नहीं चाहते हैं कि वही हाल अब परिवार में फिर से हो और परिवार में टूट आए। इस वजह से वो परिवार को एक करने में भी जुटे हैं। ऐसे में हाल ही में तस्वीर भी सामने आई थी जहां उनकी दोनों माएं गले मिलते नजर आई थी। जो उनके पिता के रहते नहीं हो पाया था वो चिराग पासवान ने कर दिखाया था।
ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान ने जो है बिहार की राजनीति में तो रम ही गए हैं, इसके साथ ही वो अपने परिवार को भी एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि एमएलसी चुनाव में वो कई सीटें जीतेंगे, इसमें ये देखना होगा कि एलजेपी पार्टी जो है इस बार बिहार की राजनीति में अपना जो है परचम लहरा पाती है या फिर नहीं। क्या चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव के जैसा ही तो हाल नहीं करेंगे, एमएलसी चुनाव में उन्हें जीत मिलती है या नहीं, ये तो देखने लायक होगा। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी लोकप्रियता जो है वो बढ़ा रहे हैं, इससे साफ है कि एमएलसी चुनाव में इसका असर तो जरूर पड़ेगा और एलजेपी पार्टी जरूर एमएलसी चुनाव में भारी पड़ेगी। आगे इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।